हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज़ की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जो भारत की पहली महिला शिक्षिका रही और जिन्होंने भारत में लगभग 18 स्कूल खोले, जो जाति प्रथा के खिलाफ लड़ी, जिन्होंने अपने जीवन में कई रोक टोक और बंदिशों को दूर करते हुए उस क्षेत्र में इतिहास रचा जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता था। इस तरह वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गई। इनका नाम है दोस्तों सावित्रीबाई फुले। उन्होंने सभी के लिए शिक्षा की नींव तैयार की, लेकिन महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले जी ने कई कदम उठाए। आइए जानते हैं भारत की पहली महिला शिक्षक के बारे में कुछ खास बातें। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 साल की उम्र में यानी 1840 में ज्योतिराव फुले से हो गया था। सावित्रीबाई बचपन से ही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती थी। उनको पढ़ने लिखने का भी शौक़ था। इसी लगन को देखते हुए ज्योतिराव फुले ने उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकार एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। साथ ही में उनको मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लड़कियों के लिए देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की, लेकिन उस दौर में स्कूल खोलना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, सावित्रीबाई और उनके पति के इस काम को उच्च जाति के लोगों ने अच्छा नहीं समझा और उनका जमकर विरोध किया, जो उस वक्त लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उनको पत्थर से मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। तो जब यह बात सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले से शेयर की तो उन्होंने उनको एक बहुत ही अच्छी सलाह दी कि तुम अपने साथ एक दूसरी साड़ी अपने बैग में रखो। जब वह साड़ी गंदी हो जाए तो स्कूल जाकर दूसरी साड़ी चेंज कर लो। तो सावित्रीबाई फुले जी अपने साथ एक दूसरी साड़ी रखने लगी और स्कूल जाकर साड़ी चेंज करने लगी। समाज के कई ताने भी सुने, लेकिन वह उन चीज़ों से कभी नहीं रुकी और उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और 18वां स्कूल भी पुणे में खोला गया। जब लोगों को लगा कि इन सब चीज़ों से वह रुकने वाली नहीं है, तो तब ज्योतिराव के पिता गोविंदराव पर यह कहकर दबाव डाला गया कि ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं और इससे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है। जब ज्योतिराव के पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने, तो उन दोनों को घर से निकाल दिया गया। उन्हें घर से निकलना भी पड़ा, जिसके बाद उनकी मुलाकात उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख से हुई। बुलंद भारत की नींव ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी के साथ रहने और स्कूल खोलने के लिए जब ठिकाने की तलाश कर रहे थे, तो फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने ही उनकी मदद की थी। उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा उन्हें रहने और एक हिस्सा स्कूल खोलने के लिए दे दिया। यहीं से उनकी दोस्ती और साझेदारी की शुरुआत हुई। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने मिलकर यहाँ दलित पिछड़े जाति के बच्चों को पढ़ाना शुरू करके आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की बुनियाद रखने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी दलित समाज की उन्नति और लड़कियों को पढ़ाने का कार्य नहीं छोड़ा। लेकिन जब इन चीज़ों से भी बात नहीं बनती दिख रही थी, तब फुले दंपति की हत्या करने के इरादे से कुछ गुंडों को उनके घर पर भेज दिया गया। फुले दंपति ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उस समय विधवा महिलाओं के सिर मुंडवा दिए जाते थे। गर्भवती विधवा महिलाओं का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, दलित उत्थान
और न जाने कितनी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ दोनों पति पत्नी लड़े और महिलाओं के लिए कई सराहनीय कार्य किए। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने गर्भवती महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला। यह ऐसी गर्भवती महिलाओं का घर था जिनको समाज में प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों, यहाँ बच्चों को शिक्षा और उज्जवल भविष्य दिया जाता था। एक बार सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई को रोका और उससे वादा किया कि बच्चा होने के बाद वह उस बच्चे को अपना नाम देंगे। तब महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे फुले दंपत्ति ने अपना नाम देकर परवरिश की और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उनके पति ज्योतिराव को भी महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए और वह सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। दोनों ने एक दूसरे का बराबरी से साथ निभाया और किसानों व मजदूरों के लिए समस्याओं के लिए संघर्ष किया। ज्योतिबा की मौत के बाद सावित्रीबाई ने उनकी चिता को आग लगाई। ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाने वाली सावित्री पहली महिला थी। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने पूरी कुशलता के साथ ज्योतिबा के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान कई ग्रंथों की रचना भी की और आधुनिक जगत में मराठी की पहली कवयित्री भी बनी। 1848 में बालिकाओं के लिए स्कूल चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकती। जब लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी, उस दौर में सावित्रीबाई ने सिर्फ खुद नहीं पढ़ा बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ाने का बंदोबस्त भी किया। हर वक्त और हर पल समाज से लड़ते हुए फुले दंपत्ति ने समाज की भलाई के लिए काम किए। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग की महामारी में सावित्रीबाई मरीजों की सेवा करती थी। प्लेग से पीड़ित एक बच्चे की सेवा करने के दौरान इनको भी प्लेग हो गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो